जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। आज हम देखेंगे श्री सीताराम विवाह का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौपाई। श्याम शरीर सुभायन सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावत जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्न छाए। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रविदामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। भावार्थ। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योत को हरे लेती है। कमल में सुंदर किंकिनी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ माछ भी देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उरायत और भूषण राजे। भावार्थ। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर उपरना काखा सोती, दुह नाचर रन्ही लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निदाना। भावार्थ। पीला दुपट्टा कांका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। भावार्थ। सुंदर भव्य और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। छंद। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहीन, पुर नारी सुर सुंदरी न बरही, बिलोकी सब तिन तोरहीन, मणि बसन भूषण वारी, आरती करहीन मंगल गावहीन, सुर सुमन बरसहीन, सुतमागत बंदी सुजसु सुनावहीन। भावार्थ। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुंथी हुई थी। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरिया दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बेलैया ले रही है और मन वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे और सूत मागत तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोह बरहिन आने कुंवर कुंवरी, सुहासी निन्ह सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागिन करन मंगल गाई के, लहकौरी गौरी सिखाव रामई सिय संसारत कहेन, रनिवास सुहास विलास रस बस, जन्म को फलु सब लहेन। भावार्थ। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। निज पानी मणि महुन देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजबल्ली विलोकनि बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु न जाई, कही जानहि न लीन, बर कुहरी सुंदर सकल सखिन लवाई, जनवासे ही चलीन। भावार्थ। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से भावु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासी को लिवा चली। ते ही समय सुनी आशीष जहन तहन, नगर नभ आनंदु महा, चिरु जी अहो न जोरी, चारु चारयो मुदित मन सबही न कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनिस देव विलो की प्रभु दुंदुबी हनी, चले हर्षि भर्षि प्रसून निज निज लोक, जय 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 भनी। भावार्थ। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अब अपने लोक को चले। दोहा। सहित बधु चिन्ह कुंवर, सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगेऊ जनु जनवास। भावार्थ। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास हैं। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर
जनवासा उमड़ पड़ा हो। चौपाई। पुनि जेवनार भई भऊ भांति पठय जनक बोलाई बराती। परत पान वडे बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। भावार्थ। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पान वडे पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पिढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सिलु स्नेहु जाई नहीं न बरना। भावार्थ। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु न गोए। तीनियों भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। भावार्थ। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छुपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दिन्हे बोली सुपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। भावार्थ। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दोहा। सुपोदन सुरभि सर्पि सुंदर स्वादु पुनीत। छन महुन सबके न परोसी के चतुर सुआर विनीत। भावार्थ। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। चौपाई। पंच कवल करि जेवन लागे गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सहित नहीं जाहिन बखाने। भावार्थ। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। भावार्थ। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चौष्य लेह्य पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और बिना खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहिन मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष अरु नारी। भावार्थ। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन के समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है गाली गा रही है। समय सुहावनी गारी विराजा हंसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहिन भोजनु किन्हा आदर सहित आचमनु दिन्हा। भावार्थ। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा। तेई पान पुजे जनक दशरथु सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। भावार्थ। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर और चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। चौपाई। नित नूतन मंगलपुर माहिन निमिष सरिस दिन जामिनी जाहिन। बड़े भोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गण गावन लागे। भावार्थ। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता किमि कही जात मोदु न जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहिन महाप्रमोद प्रेमु मन माहिन। भावार्थ। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अमिया जनु बोरी। तुम्हारी कृपा न सुनहु मुनि राजा भयो न आजु मैं पूरन काजा। भावार्थ। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाइन देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। भावार्थ। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। दोहा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। भावार्थ।
तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। चौपाई दंड प्रणाम सबहि नृप किन्हे, पूजि सप्रेम बरासन दिन्हे, चारि लक्ष बर धेनु मगाइन, काम सुरभि समशील सुहाइन। भावार्थ, राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, मुदित महीपमहि देवहन्न दिन्ही, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु नारु जग जीवन लाहु। भावार्थ, उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महेशु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मनि हई गए स्यंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन। भावार्थ, ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथजी दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, एहि विधि राम बिहाउ छाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। भावार्थ, वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे श्री राम विवाह के पार्ट 3 में। जय श्री राम।